दुनिया के 5 सबसे ज्यादा स्ट्रेंज और अनोखे स्ट्रक्चर्स जिन्हें देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन्हें क्यों बनाया गया और इनके पीछे की कहानी क्या है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पूरे एक सुनसान रेगिस्तान में एक इंसान के हाथ जैसा दिखता है और दूसरी तरफ एक ऐसा स्कल्पचर जो कि इंग्लैंड के स्टोनहेंज के जैसा बना हुआ है। तो अगर आप भी इन स्ट्रेंज स्कल्पचर्स का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लिस्ट में नंबर 5 पर एक ऐसा स्कल्पचर है जो कि एक सुनसान रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है और जिसे हैंड ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये है साउथ अमेरिका के चील देश में अटैकामा डेजर्ट के बीच बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। और ये स्कल्पचर सिर्फ एक कला का टुकड़ा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश भी देता है। 1992 में एक चिलियन स्कल्पचर मैरियो इरेजाबेल ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये स्कल्पचर अटैकामा डेजर्ट के बीच में बना हुआ है जो दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि अटैकामा डेजर्ट दुनिया का एक ऐसा एरिया है जहां बारिश होती ही नहीं। ये स्कल्पचर 11 मीटर यानी लगभग 36 फीट ऊंचा है और इसे बनाने के लिए भारी मात्रा में कंक्रीट और आयरन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक बड़ी सी हाथ की मूर्ति नहीं है बल्कि इस स्कल्पचर के पीछे एक गहरा मैसेज है। मैरियो ने इस आर्टवर्क के जरिए इंसानी वीकनेस और हेल्पलेसनेस को दिखाया है, जिसमें कि वो दिखाते हैं कि एक हाथ जो मदद के लिए उठा है लेकिन उसके आसपास सिर्फ सूनापन और खामोशी है। मैरियो इरेजाबेल ने पहले भी ऐसे ही थीम्स पर बेस्ड स्कल्पचर्स बनाए हैं, जैसे उरुग्वे का मोनुमेंटो एल एहुगेटो जो कि एक डूबते हुए इंसान के हाथ का स्ट्रक्चर है। और इन अमेजिंग आर्ट से ये दिखता है कि उनका काम हमेशा इंसानी इमोशंस और नेचर के बीच के कनेक्शंस को दिखाना है। दोस्तों ये स्कल्पचर सिर्फ एक डेजर्ट में छुपा हुआ आर्ट पीस नहीं बल्कि आज ये अटैकामा डेजर्ट का एक सिंबल बन चुका है। पूरे दुनिया से लोग इस अमेजिंग आर्ट को देखने के लिए आते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर एक ऐसा स्कल्पचर है जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये एक रियल इंसिडेंट था या सिर्फ एक आर्ट का टुकड़ा है। ये स्कल्पचर यूरोप के सिजेकिया देश में बना हुआ है जो कि प्रेग शहर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसे मैन हैंगिंग आउट भी कहा जाता है। ये स्कल्पचर 1996 में बनाया था सीजेक आर्टिस्ट डेविड कैर्नी ने, जो अपने कंट्रोवर्शियल और प्रोवोएक्टिव आर्ट के लिए जाने जाते हैं। ये स्कल्पचर एक आदमी को दिखाता है जो एक हॉरिजॉन्टल बीम से एक हाथ के सहारे लटक रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सिगमंड फ्रॉइड है जो साइको एनालिसिस के फाउंडर थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं बल्कि एक डीपर मीनिंग के साथ बनाया गया है। दोस्तों डेविड कैर्नी के काम का एक कॉमन थीम है ह्यूमन इमोशंस और एग्जिस्टेंशियल डिलेमास। मैन हैंगिंग आउट के बारे में कई लोग मानते हैं कि ये फ्रॉइड के खुद के स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉइड अपने कैरियर के दौरान डेथ और ह्यूमन मोर्टेलिटी के कॉन्सेप्ट से काफी ऑब्सेस्ड थे। उनका एक हाथ से लटकते रहना उनकी इनसिक्योरिटीज और स्ट्रगल्स को दिखाता है। ये स्कल्पचर सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आर्ट पीस नहीं है बल्कि इसके कारण प्रेग के ओल्ड टाउन के विजिटर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। लिस्ट में नंबर 3 पर एक ऐसी जगह है जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे इसका डिजाइन कहीं से कॉपी किया गया हो। जैसे इंग्लैंड के स्टोनहेंज पूरी दुनिया में फेमस है, वैसे ही अमेरिका के एलायंस शहर में बना हुआ कारहेंज आर्टवर्क बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसमें कि आपको इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसा सिमिलर डिजाइन देखने को मिलेगा। पर वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों की जगह आपको देखने को मिलेगी विंटेज कार्स जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक लगती है। ये यूनिक आर्टवर्क बनाया था जिम राइंडर्स ने, जो एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1987 में इस प्रोजेक्ट को अपने लेट फादर को ट्रिब्यूट देने के लिए शुरू किया था। जिम राइंडर्स इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसा डिजाइन बनाना चाहते थे बट वो भी यूनिक टच के साथ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उसके डिजाइन के प्रोपोर्शंस और अलाइनमेंट्स को स्टडी किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को एक मॉडर्न ट्विस्ट देंगे जिसमें यूनिक और विंटेज कार्स यूज की जाएंगी। कारहेंज में टोटल 39 विंटेज अमेरिकन कार यूज की गई है और उन्हें ग्रे पेंट किया गया है ताकि वो स्टोनहेंज के आइकॉनिक स्टोन जैसे दिखे। जिम के इस क्रिएटिव विजन ने एक सुनसान जगह को एक अनोखा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ रैंडमली रखी हुई गाड़ियां नहीं है। जिम ने स्टोनहेंज के एग्जैक्ट अलाइनमेंट और मेजरमेंट्स को फॉलो किया था। कारहेंज सिर्फ स्टोनहेंज का डुप्लीकेट नहीं बल्कि इसके आसपास और भी कार बेस्ड स्कल्पचर्स हैं जो कि मिलकर कार आर्ट रिजर्व बनाते हैं। यहाँ आपको हर तरह की क्रेजी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी और ये पूरा एरिया एक ओपन एयर आर्ट गैलरी की तरह है जहाँ आपको रिसाइकल मटेरियल से बनी मास्टर पीसेस देखने को मिलेंगे। लिस्ट में नंबर 2 पर एक ऐसा स्कल्पचर है जो कि एक फूल की तरह दिखता है।
है जो कि मेटल का बना हुआ है, लेकिन वो सुबह के सूरज के साथ खिलता है और शाम होते ही बंद हो जाता है, जो कि अर्जेंटीना के बुएनोस एयरेस में एक फ्यूचरिस्टिक फ्लावर है जिसे फ्लोरलिस जेनेरिका के नाम से जाना जाता है। इस मास्टरपीस को डिजाइन किया था अर्जेंटीन आर्किटेक्ट एडुआर्डो कैटलानो ने और इस स्कल्पचर को 2002 में अनवील किया गया था और उसके बाद आर्किटेक्ट ने इसे बुएनोस एयरेस सिटी को गिफ्ट कर दिया था। फ्लोरलिस का मतलब है फ्लावर और जेनेरिका का मतलब है कि ये हर तरह के फूलों का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक ट्रिब्यूट है नेचर की ब्यूटी और इंसानी क्रिएटिविटी को। कैटलानो के विजन काफी क्लियर था। वो एक ऐसे स्कल्पचर बनाना चाहते थे जो ना सिर्फ एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हो बल्कि एक लिविंग एलिमेंट की तरह भी दिखता हो। ये मेटेलिक फ्लावर स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बना है और इसकी हाइट है 23 मीटर यानी लगभग 75 फीट। देखा जाए तो सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि इसका वजन भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये स्ट्रक्चर 18 टन का है। इस स्ट्रक्चर की सबसे यूनिक चीज है इसकी पेटल्स का खुलना और बंद होना, जिसमें कि एक एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स लगे हुए हैं जो सनलाइट डिटेक्ट करके पेटल्स को सुबह खोलते हैं और शाम होते ही बंद कर देते हैं। नेसियोन यूनिडास में खड़ा ये फ्लावर टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन बन चुका है। हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं इस फ्यूचरिस्टिक फ्लावर को देखने और अपनी फोटोज लेने के लिए। और फ्लोरलिस जेनेरिका सिर्फ अर्जेंटीना की शान नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंस्पिरेशन भी है। लिस्ट में नंबर 1 पर जो स्कल्पचर है वो अपनी हाइट के लिए नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज के लिए भी जाना जाता है, जो कि है मॉस्को का आइकॉनिक पीटर द ग्रेट स्टैचू। ये स्टैचू बनाया था फेमस जॉर्जियन रशियन स्कल्पचर जुरेव सेरेटेली ने और इसे 1997 में रशिया के नेवल हिस्ट्री के 300 इयर्स कंप्लीट होने पर अनवील किया गया था। पीटर द ग्रेट जो रशिया के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक माने जाते हैं, जो कि इस स्टैचू में एक शिप के ऊपर खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक गोल्डन स्क्रोल है जो उनके नेवल रिफॉर्म्स और मॉडर्न रशिया के फॉर्मेशन का सिंबल है। पीटर द ग्रेट ने रशिया के नेवी को एस्टेब्लिश करके कंट्री को एक मैरीटाइम पावर बनाया था और ये स्टैचू उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है। ये स्टैचू 98 मीटर्स यानी लगभग 322 फीट ऊंचा है और ये दुनिया के टॉलेस्ट स्टैचूज में से एक माना जाता है, जिसका वजन है 1000 टन और ये ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्टैचू का डिजाइन बहुत ही ज्यादा डिटेल में बना हुआ है और ये सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं बल्कि एक पूरा आर्टिस्टिक मास्टरपीस है जो टेक्नोलॉजी और क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों जितनी ये स्टैचू की हाइट इम्प्रेसिव है उतनी ही इसकी कंट्रोवर्सीज भी फेमस है। कई लोग इस स्टैचू को ओवरसाइज और सिटी शेप के हिसाब से आउट ऑफ प्लेस मानते हैं और कई लोग तो इसे अपने शहर के लीस्ट फेवरेट मोन्यूमेंट भी कहते हैं। और इस स्कल्पचर्स के बारे में कई रूमर ये कहते हैं कि ये स्टैचू पहले क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि स्कल्पचर सेरेटेली ने ओरिजिनली ये पीस अमेरिका के लिए बनाया था, लेकिन जब डील कैंसिल होगी तो उन्होंने कोलंबस को पीटर द ग्रेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये बात किस हद तक सच है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इसके कारण यहाँ बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। कंट्रोवर्सीज के बावजूद ये स्टैचू एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुका है और इसका अमेजिंग डिजाइन और साइज देखकर लोग दूर दूर से इसे पहचान जाते हैं और इसे देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे स्ट्रेंज और अमेजिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आप भी चाहते हैं इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट भी बनाए जिसमें हम दुनिया के और भी ज्यादा शानदार स्ट्रक्चर और स्टैचूज को ऐड करें तो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।